हेलो मेरे प्यारे बच्चों। अब हम एक फिजिक्स का जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं उनके लिए एक नए सिरे से 11th क्लास की फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। इस वाली सीरीज में जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो, और जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और अदर जो भी कंपटीशन हैं उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे इस सीरीज को आराम से पढ़ के इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और बाकी जो स्कूली स्टूडेंट है, जो स्कूल में जो हाफ ईयरली ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, वो तो है ही, उनमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी जो कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट हैं, कंपटीशन जो देने का सोच रहे हैं, नीट का, आईआईटी का और भी जैसे कि एनडीए वगैरह, तो वहाँ जो फिजिक्स आती है ऑब्जेक्टिव लेवल की, अच्छे अच्छे फंडामेंटल लेवल की, तो वो आपको इस सीरीज में आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आराम से इसको नोट्स बनाने हैं। और हमारा पहला टारगेट रहेगा कि इस फिजिक्स में मैथमेटिक्स का कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, यानी गणित का कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें पहले काम आ रहे हैं, वो हम पहले ही एक नोट्स के रूप में बना लेंगे। उसके बाद में हम चैप्टर शुरू करेंगे। जीरो लेवल का मतलब है अभी कोई चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक जो मैथमेटिक्स टूल्स है वो हम काम में लेंगे, ताकि बच्चों को फिजिक्स से प्रेम हो जाए। क्या होता है कि फिजिक्स के बारे में ऐसे ही थॉट बनी हुई है, धारणा बनी हुई है कि फिजिक्स हार्ड है, जबकि फिजिक्स हार्ड तभी लगता है जब हम केवल थ्योरी थ्योरी पर ध्यान देते हैं। अगर उस पर जो उसका जो मैथमेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, उसके बेसिक क्लियर हो, तो फिर फिजिक्स हमारे लिए बहुत ही इजी है और इजी बना लेंगे हम। तो अब देखो शुरू करते हैं। कक्षा 11th की है ये, जीरो लेवल से भौतिक विज्ञान स्टार्ट, और लेक्चर हमारा फर्स्ट है। और मैं हूं आपका दोस्त रामनिवास गुर्जर। तो बड़े मजे के साथ में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बत्ती दिख रही है, जली हुई है। तो ये बत्ती जो है अपने दिमाग की बत्ती है, हमेशा इसको जलाए रखना है, इसको ऑफ नहीं करना है। और 11th में आए हो आप, कई स्टूडेंट मैथ के हैं, कई बायो के हैं, तो दोनों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया है और अच्छी मेहनत करेंगे मिलकर। देखते हैं, शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले कि हमें इसमें करना क्या क्या है। सबसे पहले जो बेसिक जो फॉर्मूले आपने 9-10 में पढ़े थे वो आप यहां पर ले लो। तो सबसे पहले हम लेंगे जो एल्जेब्रिक फॉर्मूले होते हैं, बीजगणित वाले फॉर्मूले होते हैं, वो लेंगे। तो यहां पर हेडिंग डाल दीजिए बीजगणितीय सूत्र। और इसमें जो सबसे पहले नंबर पे है वो लेंगे हम a प्लस बी का स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद में लेंगे हम a माइनस बी का स्क्वायर। देखो, जीरो लेवल का मतलब है आप एकदम बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हो, ताकि जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो फिर हमें पता नहीं चलेगा अगर हम एक जीरो लेवल से इस लेवल से कितने टॉप लेवल पे पहुंच गए। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड पे है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है a माइनस बी और a प्लस बी। फोर्थ पे a प्लस बी की पावर 3, यानी घात में 3 है यहां पर, तो इसका हो जाएगा a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, और ये जो है दोनों, इनमें से 3a अगर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा a प्लस बी। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो। तो ये हमें मिला। इसके बाद में आप ये ले सकते हो यहां पर माइनस में a माइनस बी की पावर 3, इसका हो जाएगा a की पावर 3, और इस रूप में लोगे तो प्लस यहां माइनस कर दो 3a² b, और प्लस में 3ab² माइनस b³, और इसके रूप में लिखोगे इसको, तो इसको ऐसे ले लो, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab बाहर लेंगे। तो ध्यान देना, हमने इन दोनों में से माइनस को बाहर ले लिया है, तो यहां बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा प्लस में a, ये हो जाएगा माइनस में b। तो यहां बचेगा a माइनस b, और बाहर पड़ा है माइनस, यानी तीनों चीजें ही माइनस में आ गई। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और इसके बाद देखें, जो 6 नंबर पे है, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, इसका हो जाएगा a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab। एक ये फॉर्मूला आपको देखना है। तो ये बेसिक हमने कितने फॉर्मूले लिए हैं? ये 6 फॉर्मूले हैं। एक तो आप ये याद करोगे धीरे धीरे, यानी शुरुआत से ही हमें स्ट्रॉन्ग रहना है फिजिक्स में, तभी पार पड़ेगी। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि द्विघात वाला सूत्र है। तो द्विघात का जो सूत्र है, ये भी हमने 10th में देखा था कि अगर हमारे पास में ax² प्लस bx प्लस c है, तो अगर हमें x का मान निकालना है तो हम लगाएंगे श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला, श्रीधराचार्य। तो यहां पर श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगा देंगे, श्रीधराचार्य सूत्र। तो हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है। अगर ये बराबर में 0 है तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टे में 2a। तो ध्यान देना, ये द्विघाती सूत्र हो गया, इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है, इसको भी आप नोट कर लेना अच्छे से। इसके बाद में क्या है, देखो, कुछ जो त्रिकोणमितीय सूत्र होते हैं साइन थीटा कोस थीटा वाले, वो भी हम देख लेते हैं। तो त्रिकोणमितीय सूत्र में क्या है, देखो, आपको समकोण त्रिभुज देखना है। जैसे कि यहां पर ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये यहां पर ए है और बी और सी, ये ए बी सी। हमने देखा था 10th में कि यहां पर कोण सी है, तो सामने वाली जो साइड है, भुजा है, वो होता है लंब, और इसको एल से निरूपित करते हैं। और सामने जो सबसे बड़ी भुजा है, समकोण के सामने है, उसको बोलते हैं कर्ण। इसको कहते हैं के से निरूपित करते हैं, और बाकी जो बच गया वो है आधार ए। तो अब इन भुजाओं जो अनुपात है वो क्या है, देखो, इन भुजाओं का जो अनुपात है वो मिलेगा हमें, जैसे कि साइन थीटा ले लो, यहां पर कोण थीटा है यहां पर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये आपने 10 पढ़ा था,
लेकिन यहां पर अगर आपको कर्ण का मान ये लंब का मान निकालना है, तो कर्ण को इस तरफ करोगे तो देखो लंब बराबर कर्ण साइन थीटा, ये मिलेगा। तो ये इसका उपयोग यानी यूज होगा अपने फिजिक्स में कि आपको इसी से अगर घटक निकालने होते हैं, घटक निकालेंगे हम, जैसे कि बल के निकालेंगे, वेग के निकालेंगे, तो वहां पर आपको ये लंब बराबर कर्ण साइन थीटा ध्यान रखना है। अभी इतना जान दो कि लंब बराबर कर्ण साइन थीटा होता है, वो इसी फॉर्मूले से आया है। दूसरा जो है यहां पर कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, इस कर्ण को इधर लाएंगे तो हमें आधार का जो मान मिलेगा वो मिल जाएगा कर्ण कोस थीटा। तो देखें, एक तो लंब बराबर मिला कर्ण साइन थीटा और आधार बराबर मिला कर्ण कोस थीटा। तो इनका उपयोग कहां करेंगे हम, वो देख लेते हैं पहले। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे पास में एक यहां कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ के ऊपर कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, ये ले लिया हमने, ये बॉक्स पड़ा हुआ है यहां पर, ये बॉक्स पड़ा हुआ है यहां पर, और इस बॉक्स के ऊपर हमने एक बल आरोपित कर दिया F। अब ये बल आरोपित कर दिया तो ये बॉक्स जो है वो धीरे धीरे इस तरफ खिसकना शुरू होगा। तो इस तरफ खिसकना शुरू होगा, इसका जो विस्थापन होगा वो इधर होगा। विस्थापन को हम ऐसे दर्शाएंगे। अभी मैं कोई डेरिवेशन नहीं बता रहा, अभी सिर्फ ये बताऊंगा आपको मैं कि भाई इनका हम उपयोग कैसे लेंगे। तो आप धैर्य बनाए रखें। तो अगर हमें कह दे कि भैया इसमें जो ये बल है इसका इधर कितना योगदान है, भाई बल तो आपने यूं लगाया लेकिन विस्थापन इधर हो रहा है, तो इस विस्थापन की दिशा में बल का योगदान क्या है। तो ऐसी कंडीशन हमें ये वाली ट्रिक लगानी है और क्या करेंगे, देखेंगे यहां पर कि भाई यहां कोण बन रहा है थीटा, किसके बीच में है, विस्थापन और बल के बीच में, और थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने होता है लंब। तो लंब होता है तो यहां हमने लिख दिया, ये हो गया लंब, और ये जो है वो कर्ण है और नीचे जो आ रहा है विस्थापन ये हो गया आधार। तो यहां पर ये आधार है। अब देखो, कर्ण हमारा F है और आधार हमें निकालना है, यानी इसका घटक निकालना है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पर क्या लगाएंगे, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण कोस थीटा। तो कर्ण क्या है, F है यहां पर, तो ये हो जाएगा F कोस थीटा। तो आपको यहां पर मिलेगा इस डायरेक्शन में, इस दिशा में F कोस थीटा। तो अब अगर हमें इस वाले बल का योगदान देखना है ऊपर की ओर लंबवत, इस विस्थापन के लंबवत, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन आ रही है लंब वाली वो इसके समांतर है। तो समांतर तो हमें क्या निकालना है, लंब का मान निकालना है, और लंब क्या होता है, कर्ण साइन थीटा, और यहां पर जो कर्ण है वो है F, इसका हो जाएगा F साइन थीटा। तो कुल मिला के हमें यहां पर मिला ये वाला F साइन थीटा ऊपर की ओर, और इधर मिला हमें F कोस थीटा। तो देखें, इस वाले फंडामेंटल से हमें ध्यान ये रखना है कि अगर ये इस तरीके से हमारे पास में बल दिया हुआ है इधर, तो इस बल का इस तरफ जो घटक होगा विस्थापन की तरफ वो होगा F
कोस थीटा, और ऊपर की ओर जो घटक होगा वो होगा एफ साइन थीटा। तो ये आधारित तरफ घटक है और ये लंब यानी लंबवत घटक है लंब दिशा में। तो ये घटक निकालना हमें जो है वो साइन थीटा कोस थीटा से ही मिलेगा। और ये क्या है, ये जो है ये घटक है, इसको हम बोल सकते हैं ये घटक है, घटक, और ये भी घटक है। घटक का मतलब होता है कि भाई इसका जो बल है ये इसका एक्स अक्ष या विस्थापन दिशा में कितना योगदान है या फिर उसके लंबवत दिशा में कितना योगदान है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो अभी जो ये जीरो लेवल है इसमें एक छोटे छोटे बेसिक बेसिक कंसेप्ट आपको बताएंगे और उनको आप नोट करते करते आगे बढ़ेंगे ताकि आगे कुछ भी आए तो हमें इजी लगे, हार्ड ना लगे। तो ये आपको नोट करना है। इसके बाद देखो आपको देखना है बाकी के जो टेन थीटा कोट है कोसेक है वो सारे देखेंगे हम। तो देखें कोस हो गया, इसके बाद में होता है टेन थीटा, और टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, और इसके बाद होता है कोट थीटा, वो होता है टेन का उल्टा, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। इसके बाद होता है सेक थीटा जो होता है कोस का उल्टा, और उसको लिखते हैं हम कर्ण बटा आधार, और फिर होता है लास्ट में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा जो है इसका ये साइन का उल्टा होता है, तो साइन थीटा, इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ये है, ये अनुपात है, और इसका जो फंडामेंटल आपने लाल बटा कक्का से देखा होगा उसी से आप इसका निकाल सकते हो, जैसे कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, और नीचे जो है कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा। अब इसमें साइन ऊपर लिखते हैं यहां पर एल ए एल, लाल बटा कक्का। बस यही ट्रिक हमें रखनी है यहां पर ध्यान। लंब बटा कर्ण साइन हो गया, और कर्ण बटा लंब कोसेक हो गया, और आधार बटा कर्ण कोस हो गया, और कर्ण बटा आधार सेक हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब देखते हैं इसके बाद में सर्वसमीका। तो इसकी जो सर्वसमीका है आपको ध्यान देनी है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में आपको 10th वाली जो है वही याद रखनी है। जैसे कि इसमें जो पहली है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहां पर ये 1 है। और दूसरी जो है यहां पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और तीसरी जो है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये तो 10th वाली जो है वही आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको 2-3 फॉर्मूले और याद कर लेना, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो 4 नंबर पर देख लो, यहां पर एक देखना आपको साइन 2 थीटा। अब ये 11th के मैथमेटिक्स में है, लेकिन आपको सिर्फ ये 1-2 फॉर्मूला है जो डायरेक्ट आप याद कर लेना। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा।
इसका भी फिजिक्स में अच्छा खासा उपयोग हुआ है। तो ये हो गए। इसके बाद में मैं आपको एक दो फॉर्मूला और बताता हूं, जैसे कि 3 4 है ये। 5वें नंबर पे साइन x प्लस वाई, 11th का है ये भी, लेकिन पूरे नहीं, 11th में बहुत सारे हैं। 11th में फॉर्मूले मैथमेटिक्स में बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ 3 4 याद रखना है। तो इसका हो जाएगा साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई। और अगर यहां पर माइनस का चिन्ह है यहां पर नीचे इस बीच में इनके, तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा। तो साइन x कोस वाई माइनस कोस x साइन वाई। और 7 नंबर पे कोस x प्लस वाई, इसका हो जाएगा कोस x कोस वाई। अगर यहां प्लस है तो यहां करना आपको माइनस, तो साइन x साइन वाई। बस ये लास्ट फॉर्मूला है। इसके बाद में साइन थीटा कोस थीटा वाला कोई फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा यहां पर। कोस x माइनस वाई, यहां अगर माइनस है तो यहां प्लस लगा देंगे, तो कोस x कोस वाई प्लस साइन x साइन वाई। ये जो फॉर्मूले हैं आपको ध्यान देना है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो इससे आगे क्या है, देखो आपको जो कोण होते हैं एंगल, उसको डिग्री में और रेडियन में बदलना आना चाहिए। तो देखें, जो कोण है जिसे कहते हैं एंगल, वो दो तरीके से मापे जाते हैं, यानी दो उनके मात्रक हैं। एक है डिग्री माप, और दूसरा है रेडियन माप। अब डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है वो हम देखेंगे आज, ताकि आगे कहीं भी मिले हमें रेडियन में मिल जाए तो हम डिग्री में बदल लेंगे, डिग्री वाले को रेडियन में बदल लेंगे। तो यहां हमें देखना है कि अगर एक वृत्त है और उस वृत्त की त्रिज्या r है, तो उस वृत्त जो परिधि होगी वो परिधि मिलेगी हमें 2 पाई r के बराबर। दोबारा ध्यान देना, 2 पाई r इसकी पूरी परिधि है। यहां से घूम के वापस अब यहां आएंगे, ए बी और सी पूरा घूम के आएंगे तो हमें परिधि मिलेगी, वो मिलेगी 2 पाई r। तो यहां पर जो पूरा कोण मिलेगा हमें इस पूरे वर्त का, वो डिग्री में मिलेगा हमें 360 डिग्री। अब डिग्री में 360 क्यों मिलेगा? क्योंकि ये 4 समकोण के बराबर कोण बनाता है। देखो यहां पर 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, तो 4 और 90 90 आ रहा है, तो ये 360 डिग्री हो गया। और यहां रेडियन वाली बात करें तो हमें लेना है यहां से ये वाला मान 2 पाई, तो ये हो गया 2 पाई, तो पीछे लगा दो रेडियन। बस यही याद रखना है, डिग्री में 360 और रेडियन में 2 पाई रेडियन।
तो इसको हम ले लेंगे 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 360 डिग्री बराबर 2 पाई आर ए डी। ये आर ए डी रेडियन को निरूपित करता है। तो 2 से 2 काटोगे तो क्या मिलेगा हमें? अगर हम 2 से 2 काट देंगे तो मिलेगा हमें 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। अब आपस में इनका क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे अगले स्टेप में। हमारे पास में आया था 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो हमें पूछ ले कि बताइए 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, या पूछ ले हमें कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे। देखो इधर क्या है, 1 डिग्री में कितने रेडियन है, और इधर क्या है, 1 रेडियन में कितने डिग्री है। तो अगर हमें ऐसा पूछे कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, तो इस 180 का इसमें भाग दे दो, तो पाई बटा 180 रेडियन। एक फॉर्मूला ये बना। और 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो इस पाई का इधर भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 180 बटा पाई, पीछे लिख देता हूं मैं डिग्री। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। तो पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये। 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं ताकि आगे कोई समस्या ना आए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कैसे काम करता है फॉर्मूला। जैसे कि मैं पूछ लिया, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं कि बताइए कि 45 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो जब आप इसका हल करोगे, सोल्व करोगे इसको, तो आपको सिंपल और सिंपल क्या करना है, 45 डिग्री बराबर इस 45 को इससे गुणा कर दो, पाई बटा 180, और पीछे लगा दो रेडियन। अब 45 जो है वो 180 काटता है 4 बार, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा पाई बटा 4। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास में 45 डिग्री का मान कितना आया, पाई बटा 4। तो आप कर सकते हो यहां पर 45 डिग्री बराबर पाई बटा 4। बाकी किसी का भी निकालो, भले आप 30 डिग्री निकालो तो इसको 30 से मल्टी कर दो, 30 से गुणा कर दो इसको, तो वो आपको 30 से कटेगा 180 6 बार, पाई बटा 6 हो जाएगा। अभी आगे देखते हैं। इसमें बात करें अगर हम, इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट ले लो। हमें पूछ लिया, बताओ ये पाई बटा 6 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो क्या करेंगे हम, पाई बटा 6 को अगर हमें बदलना है डिग्री में, तो देखो सिंपल सा है, पाई बटा 6 को गुणा कर दो 180 बटा पाई से, तो पाई से पाई कट जाएगा और 6 का भाग देंगे 180 में, तो मिलेगा हमें 30 डिग्री। तो पाई बटा 6 रेडियन बराबर हो गया 30 डिग्री। ये चीजें हमें समझनी है। ये 2 फॉर्मूले हैं जो हमें समझने हैं। कंपटीशन एग्जाम के लिए, नीट, आईआईटी, एनडीए, एयरफोर्स,
और आपके जो बोर्ड में जो ये अजमेर बोर्ड या जो भी स्टेट बोर्ड जो है पेपर देता है एनुअल का या वार्षिक अर्धवार्षिक, उनमें सब में ये चीज़ें काम में आती है। ऐसा मत सोचना कि ये मैथमेटिक्स वालों के लिए काम आती है, नहीं, ये फिजिक्स वालों के लिए भी काम में आती है। तो और देखें इसमें ये है, अब बस ये फॉर्मूले याद रख लेना, बाकी कन्वर्ट करना, ये बदलने वाला तरीका सभी के लिए सेम रहेगा। अब जैसे कि मैं आपको पूछ लेता हूं, इसमें आपके लिए है वर्क है कि जैसे कि आप कमेंट करके बता देना मुझे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देता हूं मैं कि बताइए 60 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तरीका वही है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बताना है आपको कि पाई बटा 2 जो रेडियन है इसमें कितने डिग्री होंगे। अभी शुरू में आपको इजी छोटे छोटे प्रश्न देंगे, आप कमेंट करके बताना क्या इनका आंसर है।